दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का विज्ञापन जो मैंने देखा नाटा के बारे में, उसमें बताया गया है कि CFTI के लिए नाटा का एग्जाम कंपलसरी नहीं है। यह संस्थान जेईई पेपर 2 के आधार पर भी एडमिशन दे सकते हैं। हाल ही में मैं अखबार में एक विज्ञापन देख रहा था SPA विजयवाड़ा का। इस विज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को SPA विजयवाड़ा में आर्किटेक्चर में परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है या PhD करनी है, वो लोग SPA विजयवाड़ा का टेस्ट देने के लिए आवेदन कर दें। बड़ी विचित्र बात है ये। आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन हुआ था। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आर्किटेक्ट्स एक्ट का सारे देश में पालन कराया जाएगा। आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत ही आर्किटेक्चर के एजुकेशन के नए मिनिमम स्टैंडर्ड घोषित किए गए, गजट नोटिफाई किए गए 2020 में। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कराएगी यानी नाटा, वो कंपलसरी है। गेट का इम्तिहान अलग अलग सब्जेक्ट्स में IITs द्वारा कराया जाता है। आर्किटेक्चर प्लानिंग का भी गेट का इम्तिहान लंबे समय से होता रहा है। गेट का इम्तिहान जो एस्पिरेंट्स देते हैं, उनका उद्देश्य मास्टर्स और PhD के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त करना भी होता है और सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना भी होता है। अब SPA विजयवाड़ा अपना इम्तिहान कंडक्ट कर रहा है मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। गेट का इम्तिहान सारे देश में विभिन्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स के लिए कराया जाता है। ये किसी ना किसी कानून के तहत तो होगा। IIT को जिम्मेदारी सौंपी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है SPAs। तो क्या SPA किसी देश के नियम कायदे को मानने के लिए बाध्य नहीं है? क्या ये अपनी मनमर्जी चला सकते हैं? क्या ये अपना सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं? क्या अपने नियम कायदे बना सकते हैं? अगर इनको आर्किटेक्ट्स एक्ट मानना है, अगर आर्किटेक्ट्स एक्ट का पालन करवाने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की है, तो क्यों नहीं इन लोगों के साथ पत्र व्यवहार करके इनको स्पष्ट रूप से बताया जाता कि आप भी आर्किटेक्ट्स एक्ट के नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। आप भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर एजुकेशन के सभी नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। आपको भी वही सिलेबस फॉलो करना है, आपको भी वही करिकुलम फॉलो करना है जो देश के अन्य आर्किटेक्चर कॉलेज में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फर्जी आर्किटेक्ट को कौन पकड़ेगा? आज देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट टाइटल का खुलेआम मिसयूज कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे वो लोग, जब आर्किटेक्चर कॉलेजेस काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नियम कायदों को मानने को तैयार नहीं है। इन आर्किटेक्चर कॉलेजेस में ये नियम कौन बनाता है? क्या वहां के नीति निर्धारक स्वयंभू हैं? क्या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट का पालन करना उनका काम नहीं है? क्या 2020 के गजट नोटिफाइड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन के अमेंडमेंट्स को पालन करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर संसद द्वारा बनाए गए नियम कायदों को ये लोग नहीं मानते, तो क्या ये लोग देशद्रोह के अपराधी नहीं है? आज बहुत जरूरी है कि आर्किटेक्चर संप्रदाय के सारे लोग एकजुट हों। सभी लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, चाहे वो आर्किटेक्चर कॉलेज हो, चाहे मेरे और आप जैसे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हो।
चाहे आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचिंग फैकल्टी के मेंबर हों या आर्किटेक्चर व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मैं समझता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को एसपीए द्वारा निकाले गए विज्ञापन का संज्ञान लेना चाहिए और उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर आप आर्किटेक्चर कॉलेज चला रहे हैं तो आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करना है और मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन के जो पहले प्रावधान थे और जो उनमें परिवर्तन किया गया है उनका ही पालन करना है। दोस्तों, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक आर्किटेक्चर संप्रदाय के लोग आर्किटेक्ट का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि देश भर में बैठे हुए इंजीनियर, संरक्षण नवीस, सर्वेयर या और झोला चाप आर्किटेक्ट, फर्जी आर्किटेक्ट आपके नियमों का पालन करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।